जाति न पूछो साधी को, अब पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार को, अब पड़ी रहने दो ज्ञान। साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए। अगर जो पूछने वाला है वो वह भी मूर्ख है, और जो बताने वाला है वो वह भी मूर्ख है। इसीलिए जाति का नाम ही नहीं है। न तो पूछना चाहिए न तो बचाना चाहिए। हाँ, साधु न जाति न पूछो साधु की, अब पूछ लीजिए ज्ञान, सिर्फ ज्ञान से मतलब रखिए। जो ज्ञान दे रहे हैं उससे मतलब रखिए। मोल करो तलवार की, तलवार का ना मोल है भाई, तलवार लेकर के दौड़िएगा। म्यान का मोल है, मैं जिसमें तलवार रखा जाता है म्यान, उसी को तुलसीदास जी कहते हैं, कबीरदास जी, कि वो म्यान जो है जाति जिसमें तलवार रखा जाता है। तो वो म्यान से तलवार निकला तो उस म्यान के मोल करेंगे, तो उस तलवार को मोल करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से जाति कोई हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो निकल करके अगर ब्राह्मण से भी अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसा गीता में भी लिखा गया, तो वो ब्राह्मण से भी ऊंचा दर्जा उसको दिया जाता है। हम लोग देखते हैं, देखिए पद का गुण का पूजा होता है। गुणा सर्वत्र पूज्यते तीर्थो वंश नृतका वासुदेवम वासुदेवम निवसन्ति, या वासुदेव नमानवा। माने गुण की पूजा हर जगह होती है। कृष्ण भगवान गुणवान थे, उनका पूजा हर जगह हो रही है। लेकिन वही वासुदेव उनको जो पिता थे, वासुदेव और देवकी कृष्ण भगवान के पिता थे। पालन करता नंद और यशोदा जी थे। तो पालन करता थे, लेकिन पिता तो वासुदेव जी थे। तब वासुदेव जी को कोई नाम लेता है, कृष्ण भगवान को हरे कृष्णा हरे राम तो दुनिया का। तो गुण का पूजा, बहन जी ध्यान से इधर सुनिए, बोलिए मत। यहाँ प्रवचन के लिए थोड़ा सा सुनने के लिए आए हैं तो मत बोलिए। यहाँ जो बताया जा रहा है उसको तो सुनिए। अच्छा बता, पूछते हैं आपसे तो बताइए, आप गप कर रहे हैं, कौन गप कर रहे हैं? तो बोलिए, बताइए कि भगवान कृष्ण किनके यहाँ पले थे? किनके यहाँ पले थे? नंद बाबा और यशोदा के यहाँ। नंद बाबा यशोदा के यहाँ पले थे। उनको माता पिता कौन थे? तो वासुदेव और देवकी थे, जो कि कारागृह में हुआ वहाँ पर बंदी बना लिए गए थे। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को सबसे पहले किस नाम से पुकारी? बताइए। भगवान कृष्ण को क्या नाम उनका बहुत है, नंदलाला है, कन्हैया है, मोहन है, लाला है, बहुत सा चीज भगवान कृष्ण के है। हरि अनंत हरि कथा नंदा, अक्का है सुनाही सब बहुविधि सत्ता। हरि का नाम अनंत है। किस नाम से यशोदा मैया ने कृष्ण जी को पहले बुलाई थी? इस पर उत्तर प्रदेश में बहुत चल रहा है वीडियो। इस पर भगवान इनका जो क्या है प्रवचन करता अनुरुद्धाचार्य जी, उनसे पूछा गया। अनुरुद्धाचार्य जी बताए, अखिलेश जी पूछे, अखिलेश यादव जो वहाँ पे सबसे बड़ा नेता है वो पूछे, उनसे प्रश्न किया तो वो बताए। तो उनको जो कहीं पर इंटरनेट पर इस तरह के देखने का कन्हैया कहीं पर कुछ, लेकिन उनका नाम सबसे पहला नंदलाला। यशोदा माँ ने सबसे पहले नंद लल्ला कह के बुलाई कि नंद लल्ला, नंद जी को लल्ला। नंद जी और यशोदा को तो एक पुत्री पैदा हुई थी। तो पुत्री कौन थी? दुर्गा माता थी। दुर्गा माता जो आकाशवाणी जब कंस जब पटकना शुरू किया उस पुत्री को, तो वह आकाश में उड़ गई और वह दुर्गा का रूप धारण कर गई। तो वो दुर्गा माता ही आई थी वहां तक, जो कि नंद से और यशोदा जी के गर्भ से पैदा ली थी माता दुर्गा। और वो कृष्ण भगवान जो थे वो देवकी के वासुदेव और देवकी के गर्भ से। तो वहाँ पर नंद लाला के नाम से पुकारा। उसके बाद कन्हैया, कान्हा, मोहन, माखन चोर कुछ भी कहिए, उनको कह के भगवान कृष्ण को पुकारा। तो सब ख्याल रखिएगा, कहीं भी आते हैं सत्संग में तो ध्यान से सुनिए। जब तक ध्यान से सुनिएगा नहीं
तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। ध्यान से सुनिए, ख्याल रखिए। ये नहीं भगवान कृष्ण या भगवान राम कश्यप आदिति तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कल्प यही विधि अवतारा चरित परित किए संसारा। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने नहीं इस धरती को पवित्र कर और उसी लिए हम लोग धर्म को जाने और आज जानते हैं और उस मार्ग पर उनके मार्ग पर चलना, उनके बताओ ये मार्ग पर चलना, शास्त्र के अनुसार चलना कि आपको हर एक जीवन में काम, इतना ही नहीं कि आपको बाहर में काम आएगा, सबसे पहले तो घर में संस्कार सबसे पहले घर में पैदा होता है। अगर आप बड़ों का नमन कीजिएगा तो बच्चा भी बड़ों आपको नमन करेगा और नहीं आप नमन कीजिए बड़ों को तो बच्चा भी नहीं करेगा, आपको जानबे नहीं करेगा कि प्रणाम क्या है ना है, पैर कैसे छुआ जाता है क्या है, वो संस्कार सीखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो हम माता पिता से ही संस्कार सीखता है, घर में ही संस्कार सीखता है। इसीलिए सबसे पहले अपने को सुधारिए। कहा भी गया कि दूसरे को सुधारने से बेहतर है खुद एक दीपक जलाइए। अगर इसमें दीपक आप जलाते हैं, अपने को सुधारते हैं, तो समझिए कि आपका घर भी सुधर जाएगा और समाज भी सुधर जाएगा। इसीलिए ज्ञान को सुनिए और उसको ख्याल रखिएगा। जो जो बताए उसको ख्याल रखिएगा। अगला बार पूछेंगे आप लोग से, याद रखिएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान।